हेलो। बहुत से बच्चों ने क्वेरी की हुई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष का रिजल्ट आया है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का, उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं या हमारा रिजल्ट है कैसा। तो बहुत बच्चों ने क्वेरी डाली, इसमें को निकालते कैसे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बना कैसे। देखिए, ये जो रिजल्ट है इसके आपके मार्कशीट पे हर एक मार्क की लिमिट दी हुई है। अगर बच्चा एब्सेंट है तो उस कोर्स के आगे लिखा होगा AB, इट मीन्स एब्सेंट। उसको उसमें कोई भी ग्रेड पॉइंट या मार्क जो है ग्रेड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर बच्चे ने जो है मार्क की लिमिट पाया है 0 से 32% तक या 32 तक, इट मीन्स इट इज़ द फेल्ड इन दैट पेपर। वो उस पेपर में क्या है, फेल्ड है। उसको भी कोई क्रेडिट ग्रेड पॉइंट उसमें पेपर में नहीं दिया जाएगा, यानी 0 रहेगा। इट मीन्स इट इज़ द फेल। जो बच्चे 33 से लेकर 40 तक जो है मार्क पाए हैं, मार्क लिमिट पाए हैं, परसेंटेज पाए हैं अपने संबंधित पेपर में, उनको P ग्रेड दिया गया है। लेटर ग्रेड था P और उनका ग्रेड पॉइंट क्या होगा 4। इट मीन्स इट इज़ द पास। तो P का मतलब क्या है, पास। जो बच्चे 41 से लेकर 50 तक, सिंपल सी लास्ट डिजिट याद करिए, दैट इज द 33 to 40, कितने पॉइंट हुए 4। 41 to 50 ग्रेड क्या होगा C, और पॉइंट कितने मिलेंगे आपको 5। इसी तरह से 51 to 60 ग्रेड क्या होगा B, और पॉइंट कितने मिलेंगे 60, इट मीन्स 6। फिर 61 to 70 ग्रेड क्या मिलेगा B प्लस, और पॉइंट क्या मिलेंगे 70 है तो 7। 71 से 80% अब पाया है तो उसका क्या होगा लेटर ग्रेड, दैट इज द A, और उसको पॉइंट कितने मिलेंगे 80 है तो 8। ओके। इसी तरह से 81 से 90% तक अगर बच्चे ने उस पेपर में मार्क गेन किए हैं तो उसको ग्रेड मिलेगा A प्लस, और उसका ग्रेड पॉइंट होगा 9। और जो सबसे एक्सेलेंट है दैट इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अगर उसका 91 से 100 के बीच में है परसेंट के तक मार्क है तो उसको ग्रेड लेटर मिलेगा O, और ग्रेड पॉइंट होगा 10। ओके। तो आप ये समझ जाइए, ये 0 से 32 फेल, 33 से 40 पास, 41 से 50 तक एवरेज, 51 से 60 एबव द एवरेज, 61 से 70 गुड, और 71 से 80 वेरी गुड, 81 से 90% एक्सलेंट, इट मीन्स A प्लस, और 91 से 100 आउटस्टैंडिंग। ये तो हुआ हमारा क्या, किस ग्रेड पॉइंट का क्या मतलब हुआ। जैसे सपोज दैट मैं एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। इस बच्चे ने अपने बॉटनी के जो फर्स्ट पेपर थ्योरी वाले पेपर में जो 4 क्रेडिट का था उसमें ग्रेड अर्न किया है A। क्या अर्न किया है, ग्रेड अर्न किया है A। A का मतलब क्या हुआ, इट गेन 71 to 80%, it means that its grade point is the 8। 8 पॉइंट इसने ग्रेड पॉइंट अर्न किया। इसी तरह से इसने उसी के फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिकल में जो है ग्रेड अर्न किया है 2 क्रेडिट का है, और दैट इज द O। इट मीन्स दैट आउटस्टैंडिंग, मतलब इसने जो है उस पेपर में जो मार्क गेन किया है दैट इज द 91 to 100% के बीच में है, तो इसलिए इसको क्या मिला है, O ग्रेड मिला है। इस तरह से सभी पेपरों का, और ये जब पास हो जाता है तो उसको क्रेडिट पूरी की पूरी मिलती है। सपोज दैट पूरी ये सारे अगर क्रेडिट को ऐड करें तो ये है टोटल क्रेडिट 48, और चूँकि ये सारे पेपर इसने क्लियर किए हैं तो इसलिए इसका क्या हुआ, क्रेडिट अर्न जो है 48। इसने टोटल पॉइंट जो अर्न किए हैं 372। अब यहाँ पे एक बात आती है SGPA।
तो यस GPA कैसे निकालते हैं? यस GPA या CGPA, कई जगह आप देखते होंगे CGPA, तो उसका मतलब होता है, यस का मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट और CGPA का मतलब होता है कोर्स ग्रेड पॉइंट। ये 7.75 कैसे आया है? तो जो टोटल पॉइंट उसने अर्न किए, लाइक दैट यहाँ पे इसने 372 अर्न किए है, तो टोटल क्रेडिट क्या है? 48। इससे 48 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आएगा दैट इज़ द 7.750। इसी को अगर हमको परसेंटेज में अगर इस बच्चे का कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है जो अभी तक हमको लिटरेचर मिले हैं, या हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग है। तो हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो परसेंटेज निकाला जाता है दैट इज़ द GPA को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.75 मल्टीप्लाई बाई द 10 दैट इज़ द 77.50% इस बच्चे ने गेन किया। अगर बच्चे के कई जगह रिजल्ट दिखाई, इट मीन्स नोट प्रमोटेड, मतलब ये अगली कक्षा में क्या कर गया है? प्रमोट कर गया है। साथ में पास स्टेटस है, इट मीन्स ये क्लियरली क्या हो गया है? पास कर गया है अगली कक्षा में, मतलब थर्ड सेमेस्टर के लिए सेकेंड ईयर में ये बच्चा चला जाएगा। कुछ बच्चों के रिजल्ट पे यहाँ पे क्या शो कर रहा है? बैक पेपर। अगर बच्चे ने किसी भी पेपर में क्रेडिट क्लियर नहीं किया, उसका जो ग्रेड दिखा रहा है दैट इज़ द एफ मीन फेल्ड या अब्सेंट है, तो AB, तो उसको फर्दर क्या करना पड़ेगा? उसमें परीक्षा दे के उस पेपर को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन उसके रिजल्ट में प्रमोटेड भी दिखा रहा है, मतलब वो क्या कर गया है? प्रमोट भी कर गया, अगली कक्षा में एडमिशन हो जाएगा और साथ में पिछले पेपर का बैक देगा, जिसमें फेल्ड है वो क्लियर करेगा तो आगे वो ऐड हो जाएगा। तो यही सिंपल सा है, इसमें कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे फार्मूला भी दिया है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत सिंपल तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब चलन में आ जाएगा तो जैसे हम लोग पहले परसेंटेज निकालते थे उसी तरह से परसेंटेज निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।